जाता और थोड़ा करीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता, प्यार तेरा नसीब हो जाता। रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग तेरा अजीब जब देखूं, रंग तेरा अजीब हो जाता, रंग तेरा अजीब हो जाता। आज तुम्हारे रूप सौंदर्य में मेरी वृत्ति अटक जाती तो मेरा रूप सौंदर्य आपके रूप सदृश हो जाता। और क्या कहते हैं, जानता गर गरीब प्यारे हैं, जानता गर गरीब प्यारे हैं, कसम से गरीब हो जाता, मैं कसम से गरीब हो जाता और थोड़ा गरीब हो जाता। लेकिन मेरा मन तो पशु में अटक गया, तेरा मुर्द नहीं बन पाया, पशु का मुर्द पशु के ही चिंतन करने लगा। कर मन तेरा मुर्द हो जाता, कर मन तेरा मुर्द हो जाता, हासिल तेरा दीद हो जाता, हासिल तेरा दीद हो जाता और थोड़ा गरीब हो जाता और थोड़ा गरीब हो जाता। बिहारी लाल की मर्द की योनि मुझे 10 साल के मिली, 15 साल के मिली, 10 साल 8 साल के मिली, तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो जल्दी दे छूट जाएगी। मृग की योनि में पूर्वजन्म की बात आती, एक दिन का भी नहीं खाया और वो देह उनकी छूट गई। जब हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो शरीर को तो 5 तत्व चाहिए, मिले नहीं तो देह मुरझा गई और देह उनकी छूट गई। भगवान ने कृपा करी तो एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए। भगवान के बेटे ऋषि बने, फिर पशु बने, अब भगवान ने कृपा की एक ब्राह्मण के बेटे बने। उनकी 2 पत्नियां थी, बड़ी पत्नी के 9 पुत्र थे और छोटी जो पत्नी थी उसके एक पुत्री और पुत्र हुआ। छोटी पत्नी के ये जो हुए ये भरत जी थे। इस जन्म की बात याद रही। अच्छा, तो मैंने अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, आंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, तो मेरा इंसान का जन्म हो गया। भगवान ने दया कर दी, क्योंकि मृग की योनि में मैंने जब भगवान का बेटा बना था, ऋषभदेव भगवान का तपस्वी बना, ऋषि बना और एक कर्म गलत हो गया तो पशु बना, पशु योनि भगवान का चिंतन करता रहा तो पुनः ब्राह्मण योनि मिल गई। अब ये मानव की योनि मिली, इसको मैं बर्बाद नहीं होऊंगा, किसी से बोलूंगा नहीं, जो देंगे खा लूंगा पर बोलूंगा नहीं। बोलूंगा तो भगवान का नाम बोलूंगा, अन्यथा जबान नहीं खोलूंगा, केवल भगवान का नाम। 5-6 साल का हुआ, पिता ने पढ़ने के लिए भेजा, मास्टर कहने बोल आ से अनार, का से कबूतर, खा से करो, बोला ही नहीं। अरे बोलना निकट्टू जरा बट्टू है, खाता पीता संड बसंड बना है, बोला ही नहीं। सांटी मारी, डंडे मारे, थप्पड़ मारे, बोला नहीं। पिता के पास गए, तुम्हारा बेटा मूर्ख है, बहरा है क्या? कि बहरा तो है नहीं, 4 रोटी खा लेगा, बीमार भी नहीं है, हट्टा कट्टा है, स्वस्थ है, दिखता भी है, सुनता भी है, चलता भी है, फिरता भी है, लेकिन बोलता ही नहीं। किसको कुछ नहीं पता था, क्यों नहीं बोलता? ऋषि मुनि है। सबने सोचा बुद्धि जड़ है, निकट्टू है, तो उसका नाम जड़ भरत रख दिया। अब जड़ भरत जी बोले नहीं, बड़े हो गए। जो 9 भाई थे उनकी पत्नियां भी आ गई। अब वो कहती खाना खा लो,
तो खाना खा लेते थे, पहले तो खा भी सर मसन करता था, पूछा नहीं इसे काम लेना चाहिए, बर्तन मांजो बर्तन मांज दे, झाड़ू पोछा करो झाड़ू पोछा, बिस्तर लगा देते थे। और फिर कहले तो फिर भी कुछ ही कह लो, कितना काम, 10 जनों का काम एक आदमी कर दे, पर बोलता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो ठीक है बोलता, पहले और उल्लू बनाओ, तब खूब अपना काम करवाती सारी भाभियां बासी, फिर बाद में बासी रोटी देने लगी, झूठी रोटी देने लगी, फिर 2-2 दिन में देने लगी, वो तब भी कुछ नहीं, 3 दिन में भात देने लगी, तब भी कुछ ना बोले। क्या ले झूठा कूटा जैसा भी है, अन्न एक देवता है, मैं तो मेरे पेट में अन्न चाहे, पर बोले बड़े टेढ़े। और भगवान से कहने लगे कि इस बार कोई कितना भी अपमान कर दे, ना अपमान मेरे मन में जाएगा, ना मान मेरे मन में जाएगा, तेरा नाम मेरे मन में जाएगा, केवल तेरा नाम मेरे मन में जाएगा। क्योंकि आप मेरे हृदय में पहले भी थे, पशियोनी में थे, अब भी मेरे हृदय में हो, लेकिन पीठ तो हमेशा मैंने मोड़ी है। क्या कहते हैं, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। आपने क्या गिला हम करें प्रभु जी, आपसे क्या गिला हम करें प्रभु जी, अपने कर्मों से ही दुख उठाते रहे, अपने कर्मों से ही दुख उठाते रहे। समझ में पापों का हरदम बसेरा रहा, मन में पापों का हरदम बसेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा, इसलिए जिंदगी में अंधेरा रहा। सागर में गोते लगाते रहे, सागर में गोते लगाते रहे, इसलिए आपसे दूर जाते रहे, इसलिए आपसे दूर जाते रहे। आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, हमने खुद आपसे दूर जाते रहे, हमने खुद आपसे दूर जाते रहे। अपनी राहों में कांटे ही बोते रहे, अपनी गलती के कारण ही रोते रहे, नींद से दूसरों को जगाते रहे, इसलिए आपसे दूर जाते रहे। जागी सोई हुई भाग रेखा नहीं, हमने अपने गुनाहों को देखा नहीं, दूसरों को ही शीशा दिखाते रहे, इसलिए आपसे दूर जाते रहे। आपसे कभी बांधा प्रेम धागा नहीं, दिल में मिलने का अरमान जागा नहीं, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, बस जुबानी तेरे गीत गाते रहे, इसलिए आपसे दूर जाते रहे, इसलिए आपसे दूर जाते रहे। आपने तो कभी ऐसा मोड़ा नहीं, आपने तो कभी मुंह मोड़ा नहीं, हम खुद आपसे दूर जाते रहे, हम खुद आपसे दूर जाते रहे। 24 घंटे भगवान का भजन, उनका चिंतन, उनका सुमरन, उनका मंत्र, उनका जप, 24 घंटे अपना चित्त भगवान में जोड़ते चले गए। इधर भाभिया कलेश पर कलेश देती चले गई, खाना पीना बंद कर दिया, भाइयों को सिखाती ना संड मसंड 2.5 काट का ना काट का 2.5 अनाज का, इसको लगा दो खेतों में। हाँ माँ जब दिन भर खड़ा रहेगा ना, वे इतने सारे तुम्हारे दास दासी वहां पर बैठे हैं, नौकर जगह ये क्या करेगा, इसको खेतों पे लगा दो, नौकर को छूटेगा तो पैसा बचेगा, रखवाली नहीं करेगा। जाकर खेतों में उसको पहरेदार बना दे दिन भर। यहाँ जो पशु पक्षी आते हैं उड़ाते रहो, उनको पशु को भगाते रहो, पक्षी को उड़ाते रहो, खेत की रखवाली करते हैं, तुम्हारा भोजन आ जाएगा। बाद में सोचा 2-4 दिन एक आधा टिफिन लगा के दे दिया करेंगे, पैसा बचेगा। जितने बार पैसा जाता है बस सारे 10 आदि नौकर लगे हुए, खूब सारे उनके खेत खलियान थे, 9 भाई थे, सबके कई बीघा के खेत थे।
भाइयों ने बात मानी, घर से बाहर निकाल दिया, खेतों में रखवाली कर दे, जाओ इतना बढ़िया अनाज हो रहा है, एक भी चिड़िया एक दाना ना चुग जाए, कोई पशु ना आ जाए। आप वहां बैठ गए और क्या कहते हैं, सारे जितने पशु भी आ गए, पक्षी भी कह रहे, वो तो जर्रे जर्रे में भगवान को देखने वाले बन गए थे, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूरू वाली आंख ने पहचान की, सबके अंदर भगवान नजर आता था उन्हें। तो लेकिन कहने लगे अब इतनी सारी चिड़िया आ रही, बेचारी भूखी होंगी, जब इतने सारे दाने पड़े हैं तो इनका तो पेट भरना ही चाहिए, हम बाद में ये पहले। तो क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी के राम जी की चिड़िया, राम जी के चिड़िया चिड़ियों ने 2-4 दिन में सारा ही माल उड़ा दिया। बाकी जो ये ढोर होते ना पशु, ये क्या क्या होते हैं, गोरे पुर्रे सारे गुजार सब घुस गए, सारी खेती मसल दी, कुचल दी, सब बारा बाट कर दी। मैं भाभिया कह रहे टिफिन ले जाओ अपने भाई का, 2-4 दिन हो गए, पता नहीं उसे कच्चा माल ना खा रहा वो सारा। जाकर के देखा वहाँ सारे जितने भी खेत खलिहान है सब उजाड़े पड़े हैं। वो कह लगे भाई सत्यानाश सत्या के देखे जाके करे, 72 मार के निकाल दो बाहर। अब 12 पीटा, छाती मुक्के मारे, बाल नोचे, बाहर निकाल। जब वो बाहर चले गए, उसको आके देखा सारे खेत खलिहान भरे पड़े हैं। कहले अरे हमने तो पीट दिया, ये तो 10 गुना ऐसी खेती, तो आज तो भगवान की दुआ से जितनी चिड़िया ने कहा था उससे 1000 गुना खेती बढ़ गई। सब पछता रहे, वो तो कोई महान आत्मा थी, इतना सुंदर खेत खलिहान, लेकिन अब वो कहाँ कर दिए, वो तो दूर निकाल दिए थे। इधर एक चोरों का सरदार था, उसने कोई फूल को उड़ करके ये काम हो जाए तो मैं 1 मानव की भेंट दूंगा। उसने अपने गिरोह के सरदारों को 4-5 को भेजा, कोई हट्टा कट्टा साबुत देह वाला, अंग कटाना हो ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ के लाओ, उसकी काली माँ को बलि दे। आप भाई बलि देना, किसको पकड़ के लेना आसान बात थोड़ी है। कोई छूट के भागे, चिल्ला पड़े, इधर से यहाँ आ रहे थे भड़के तो भगवान का नाम लिए चले आ रहे थे। आके अर्ध में सी रहती थी, पहले अरे कौन है तू, ये बोलते तो थे नहीं, भगवान का नाम मुंह से निकलता था, किसके सामने भी चुपचाप मनसा जाप करते थे, जबान भी नहीं चलती थी, होठ भी नहीं चलते थे, मन चलता था, अंतःकरण चलता था, दिमाग चलता था, भगवान के उसमें उनका हृदय का भाव चलता था। तो बोले नहीं कौन है तू, किसका बेटा है, तब भी नहीं बोले। अरे कहाँ रहता है, अरे बहरा है क्या, तब भी नहीं बोले। अरे कुछ बीमारी है क्या तुझे भूलने की या कुछ सोचने की, तब भी। अरे मिट्टी का माधव है क्या, अरे कौन तेरा बाप है, अरे बिना माँ का है क्या, अरे कौन तेरा, कुछ नहीं बोले, कोई उत्तर। कह रहा भाई ये बढ़िया मूर्खानंद है, पर देखो कटा फटा अंग तो नहीं, साफ होता है, ले चलो ऐसे हट्टे कट्टे की आज बलि दी जाएगी तो बड़ा मजा आएगा। ये पकड़ के हाथ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। दोनों हाथ पकड़ ले रहा, ईश्वर ले जा रहा है, जहाँ ले जा रहा है वो उसकी माया हो जाने। चले गए चुपचाप, पहले बड़ा मेरा आदमी ना चिल्लाया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कह रहे तेरी बलि देंगे बलि। वो तब भी मस्ती, उन्हें कहा बलि हो चाहे सली हो चाहे खली हो, या तो हर से भली भली है। ईश्वर के नाम पर कुछ भी बीत जाए वो सब भली ही भली। चुप रही। कहे महाराज बहुत अच्छी भेंट लाए, आज तक काली मैया को इतनी लंबी चौड़ी मोटी हट्टी कट्टी भेंट तो कभी मिली नहीं, काली माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। देखा बड़ा सुंदर व्यक्ति हट्टा कट्टा। कहले अरे भाई क्या नाम है तेरा, वो बोले नहीं। कहले मिट्टी का माथ हुआ, कहले दे दो फिर बलि। कहले पहले इसको नहलाओ।
अब पंचामृत में नहलाया, बलि देने वाले को राजा महाराज का सजा जाता है। आज ये बड़े प्रसन्न है जड़ भरत जी, इतना सुगंधित स्नान तो कभी आज तक जिंदगी में आए। वाह प्रभु तेरी रहमत बरस गई, आज पंचामृत में स्नान कराया जा रहा है। उसके बाद सुंदर सुंदर उनको वस्त्र पहनाए गए, फूलों के हार। वाह परमात्मा तेरी कृपा तो दिन रात बरसने शुरू हो। आज कितने सुंदर है, भाभी तो फटा पुराना देती थी, पहला तो चला धोती भी नहीं थी, आज तो झूले झुलाए सुगंधित, कितनी सुगंधित माला गुलाब के चमेली के गले पड़ गई। आज उनकी थाली में खीर भी है, हलवा भी है, पूरी भी है, रसगुल्ले भी है। आज 36 व्यंजन जो देने वाली जो जिसको भेंट दी जाती है उसका पूरा पेट भरना होता है, सुंदर सुंदर, और सारी थाली पे थाली हजम करके। वाह भगवान, ऐसा पेट ऐसा लगता है भगवान की अपार कृपा। दुख के दिन बीत गए, सुख के दिन अब सजा धजा करके पेट भरा करे बड़े मस्ती में बैठे हुए थे। और उधर काली मैया के सामने उनको बैठाया गया और चोरों के सरदार ने जैसे तलवार उठाई शीश का कलम करने के लिए, दुर्गा माँ ने तस्वीर तोड़ करके, मूर्ति तोड़ करके काली माँ प्रकट हुई, इनके हाथ में तलवार दे दी, चोरों के सरदार के और उनके जो सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इतनी बड़ी जुबान काली माँ की निकल गई, आज के बाद किसी भी इंसान की बलि मुझे नहीं दी जाएगी। शीश पर हाथ रखा, काली मैया के दर्शन हुए, गोद में लेकर के बैठ गई। आज जड़ भरत जी को इतना प्यार मिल रहा है, माँ का प्यार नहीं देखा, बाप का नहीं देखा, आज जी भर के वो जगन माता का प्यार लूट रहे हैं। सिर पर आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण। वहां से निकले, एक राजा रहुगण थे। राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर के तट पर रोज पालकी में बैठ के जाकर के कई वर्षों से आत्मज्ञान की विद्या, सांख्य योग की विद्या सीखने के लिए जा रहे थे। उधर से उसी सड़क से ये जड़ भरत चले आ रहे थे। माता काली का आशीर्वाद तो मिल ही गया था। राजा रहुगण पालकी पे जाया करते थे, 4 कहार उस पालकी को ढोया करते थे। एक दिन एक कहार उस दिन बीमार पड़ गया, 3 कहार कहले महाराजा तो 3 ही है, चौथा कहाँ से लाए कि देख लो किसको पकड़ लो। 2-4 को गुस्सा नहीं, भैया हमें तो खेत में काम करना, रे भैया राजा की पालकी में तो ये काम करना है। आगे मिले जड़ भरत जी, कहले भाई पालकी ढोएगा, ये चुप रहे। अरे बता देना राजा का वो कहले बोलता था नहीं, चल तू कुछ मत बोल, तू पकड़ लेना। अब वो पकड़ लिया, उनको कुछ काम करा लो, सारा काम उनके लिए तो भगवान का ही काम है। अब जड़ा भरत जी को चौथे कहार की जगह जोड़ दिया। अब जितने जो 3 कहार थे पालकी ढोने वाले, वो जब पालकी ढोते तो फटाफट चलते थे। और जड़ भरत जी फूंक फूंक कर धरती पर पैर से कोई चींटी ना पड़ जाए, मेरे पैर के नीचे कोई चींटी ना जाए, कोई जिनावर ना जाए, कोई कीट ना आ जाए, किसकी हत्या ना हो जाए। धीरे धीरे चलते थे। अब आगे आगे कहार वाले तेज चलते और जड़ भरत जी धीरे धीरे पालकी को ऐसे ढहके लगते। राजा कहते अरे क्या हो रहा है मूर्खो, मारो हुए क्या, हिचकोले दे रहे हो, आराम से नहीं चला जाता क्या? कि महाराज हमारी गलती नहीं, आप तो जानते हो तो ठीक है, आपको रोज ले जाते लाते हैं, एक ये नया घर है, इसको आता जाता कुछ है नहीं। कहले समझाओ ईश्वर इसको, तो कोने वाली है मरवाएगा क्या साले हमें? अरे तो देखता नहीं तो ढंग से चल, धीरे धीरे चल रहा है। वो तब भी चुप रहे। उसके बाद फिर राजा को धहके लगे, कहले अरे रोको पालकी को, हमें ढहके लग रहे, छोड़ो मारो क्या हमें? ये महाराज हम क्या करें, ये फंस गया, दूसरा कोई फंसा नहीं, इसको लेना पड़ा। कहने समझाओ इसको। अब